वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली। कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज का सेकंड लेक्चर आप देख रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे साल 2020 साल 2021 के सभी पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपकी परीक्षा में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो इन्वायरमेंट के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपके खास करके जो आपका सुपर टेट की परीक्षा है, यूपीपीसीएस की परीक्षा है, इनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस मॉड्यूल में 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये बेहद खास है अपने आप में। पहला टॉपिक है वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020। ये क्या होता है? पृथ्वी के स्थल मंडल पर, पृथ्वी के लैंड वाले एरिया पर जो फॉरेस्ट कवर हैं, जो वन क्षेत्र हैं, उन्हीं का आकलन है ये वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020, जो परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हमारे देश में वनों की क्या स्थिति है, इसके लिए हर 2 साल के गैप पे एक रिपोर्ट जारी की जाती है। तो लेटेस्ट हमारे लिए क्या है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भारत में जो नए रामसर स्थल हैं, कौन कौन सी साइट्स हैं जो रामसर स्थल में शामिल की गई हैं, और उसके बाद बाघ गणना रिपोर्ट या टाइगर सेंसस आई थी, इसको डिस्कस करेंगे। चारों टॉपिक अपने आप में लेटेस्ट हैं और अपडेटेड हैं। आइए शुरुआत करते हैं। साथ ही आप साल 2021 के लिए जो यूपीपीसीएस की परीक्षा होने वाली है, उसके ऑनलाइन कोर्सेज आप ले सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। तो यहां पर कोर्सेज चल रहे हैं जो कि आपके यूपीपीसीएस के लिए हैं, आरओ के लिए हैं। डेली लाइव क्लासेस हैं इसमें, और लाइव टेस्ट, लाइव क्विज, अनलिमिटेड एक्सेस है सभी कोर्सेज का और सभी टीचर्स का। तो यहां पर आपको अलग अलग विषयों के अलग स्पेशल कोर्सेज के साथ साथ एक कंबाइंड बैच भी मिलता है। लक्ष्य फाउंडेशन बैच है, यूपीपीसीएस 2021 के लिए है, और इंग्लिश का बैच सेपरेट है इसमें। तो इसमें से किसी भी बैच में आप एनरोल कर सकते हैं, जिसमें इंडिया की टॉप फैकल्टीज यूपीपीसीएस कैटेगरी में इन कोर्सेज को करा रही हैं, जिसमें वीकली मॉक टेस्ट भी शामिल हैं आपके। और साथ ही आप जो है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जाकर के इस कैटेगरी में यूपीपीसीएस या यूपीपीएससी और यूपीट्रिपलएससी कैटेगरी में जाकर के इन कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हैं और वहीं पर एनरोल भी कर सकते हैं। आपको इस कैटेगरी में यूपीपीएससी, यूपीट्रिपलएससी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए किसी भी मंथ में आप एनरोल कर सकते हैं। किसी भी मंथ का 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, कोई भी एक पैकेज आप चूज कर सकते हैं यूपीपीएससी, यूपीट्रिपलएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए। साथ ही आप अगर इरशाद सर ये रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी इन कोर्सेज पर मिल जाएगा। ज़्यादा डिटेलिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस पर जाकर के सारी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। डेमो क्लासेस भी सभी अवेलेबल हैं यहाँ पर, और लाइव सेशंस भी अवेलेबल हैं। डेली लाइव क्लासेस चलती हैं यहाँ पर हमारी। तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए उस लिंक के थ्रू इन कोर्सेज पर पहुँच सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं और डिस्कस करते हैं पर्यावरण करंट अफेयर्स 2021 में। पहला टॉपिक वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 यानी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट। चलिए इसको बोलते हैं वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन या वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020। तो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म आता है FRA। इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे, FRA यानी फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट। पहली बात है कि इस वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन को जारी कौन करता है और ये किस विषय में बात करती है? इस धरती पर, पृथ्वी पर, इस विश्व के जितने भी वन फैले हुए हैं इस पृथ्वी पर, विश्व के वन संसाधनों की स्थिति का मूल्यांकन इस रिपोर्ट में, इस असेसमेंट में किया जाता है। तो जब इसमें बात की जा रही है विश्व के वन संसाधनों की स्थिति की, तो हमें पहला ही सवाल या पहली ही चीज इसके बारे में जानना है कि विश्व में जितना भी लैंड एरिया है, इस पृथ्वी पर जितना लैंड एरिया, भूमि वाला हिस्सा है, उसके कितने हिस्से पर जो है वन पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, यूनिवर्सल डेटा है, फिक्स्ड है। आपकी परीक्षा में यही डेटा आपको यूज करना है, यही परीक्षा में आपको मिलेगा। इस रिपोर्ट के क्या मेन इंपॉर्टेंट फीचर है, एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे जो कि परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। चलिए पहला सवाल यहां से बनेगा कि वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन या ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट, इसको जारी किसने किया है? कौन सी संस्था इसको जारी करती है? FRA जो रिपोर्ट है, इसको संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस का एक विशेष संस्था है जिसका नाम है खाद्य एवं कृषि संगठन, इसको बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा FRA 2020 जारी की गई है। अगर आपसे पूछे FAO का, फूड एग्रीकल्चरल
ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय है इसका रोम यानी इटली में। इसकी स्थापना की गई थी 16 अक्टूबर 1945 को। ये फैक्ट बहुत पूछे जाते हैं FAO के बारे में। तो FAO के द्वारा जारी की गई 2000 की वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट, ये ऑर्गेनाइजेशन विश्व भर के देशों के लिए जो खाद्य सुरक्षा है, फूड सिक्योरिटी का कार्य करती है। इसके मेंबर कंट्री जो हैं, सदस्य देश जो हैं, वो याद रखेंगे 194 हैं। चलिए अब बात करेंगे FOA के द्वारा जारी FRA रिपोर्ट में है क्या क्या चीज। पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस रिपोर्ट से संबंधित ये बनेगा कि पृथ्वी के कितने भूभाग पर वन फैले हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पृथ्वी का जो भूभाग है, इन लैंड वाला एरिया है पृथ्वी पर दो ही हिस्से हैं, एक तो महासागर वाला है, दूसरा लैंड वाला हिस्सा है यानी भूमि वाला। तो भूमि वाले हिस्से पर भूमि के कुल हिस्से पर क्षेत्रफल कितना प्रतिशत फैले हुए हैं? तो विश्व या पृथ्वी के भूभाग पर जो वन क्षेत्र है, वर्ल्ड हैज द टोटल फॉरेस्ट एरिया, कितना होगा ये याद रखेंगे। लगभग ये कितना है? 1/3 है। लगभग 1/3 बोलने का मतलब यहां अगर एग्जैक्टली बोलेंगे आप तो ये है 31%, एग्जैक्ट है ये। और अगर ऑप्शंस में ऐसे ना दे तो 1/3 आप कह सकते हैं कि फॉरेस्ट कवर नियरली 1/3 ऑफ लैंड ग्लोबली। ये इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। इसी डेटा को आपसे पूछ ले जमीन के परिप्रेक्ष्य में, यानी तो 4.06 बिलियन हेक्टेयर जमीन पर पूरे विश्व में, संसार में या इस भूभाग पर 4.0 बिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर जो है वन क्षेत्र पाए जाते हैं। अब बात करेंगे कि विश्व के कितने ऐसे देश हैं, अगर 50% एरिया देखा जाए, जो वनों का 50% एरिया कौन से देश कवर करते हैं? तो ये भी याद रखिए, दुनिया के 50% से अधिक वन केवल 5 देशों में ही पाए जाते हैं। तो ये याद रखेंगे, इतने एरिया में से 4.06 बिलियन हेक्टेयर एरिया में से केवल 5 देश ऐसे हैं जिसमें इसका 50% वन क्षेत्र पाया जाता है इन 5 देशों में। तो विश्व के 50% से अधिक वन केवल 5 देशों में पाए जाते हैं, रशिया, ब्राजील, कनाडा, USA, चाइना। एक सवाल और बनता है यहां पर अब कि विश्व में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो इसका आंसर भी हम लोग याद रखेंगे, विश्व में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं पृथ्वी पर सबसे ज्यादा। इन्हीं को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो कि जितने भी जंगल पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, उनके 45% उष्ण कटिबंधीय वन है पृथ्वी के ऊपर। और अगर 5 देशों में देखोगे तो 50% से अधिक वन जो है इन 5 देशों में पाए जाते हैं। पृथ्वी के इतने हिस्से पर वन पाए जाते हैं और परसेंटेज में इसको 31% बोलते हैं। अगर विश्व के कुल वन देखेंगे हम लोग तो इसमें 2 तरह के वन हैं। मतलब ये टाइप ये वाले की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब एक तो जो खुद ब खुद आपने देखे जंगल तैयार होते हैं, खुद ब खुद घास उगी और पेड़ पौधे उगे और वो जंगल के रूप में परिवर्तित हो गए, उनको बोलते हैं नेचुरली रिजनरेटिंग फॉरेस्ट, यानी प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित वन। और दूसरे होते हैं प्लांटेड, जो खुद से तैयार किए गए होते हैं, यानी खुद से प्लांट किए गए होते हैं, वृक्षारोपण किया गया होता है, पौधे लगाए गए होते हैं और बाद में पेड़ बन जाते हैं, जंगल बन जाते हैं। इस तरह से डेटा याद रखेंगे। ये 93% है किसका? प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित वन जो है 93% है पृथ्वी पर, रोपित वन 7% है, 7%। यही डेटा को आप जो है हेक्टेयर में भी बोल सकते हैं, 3.75 बिलियन हेक्टेयर में, यानी 93% प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित वन है और जो प्लांटेड फॉरेस्ट है वो 290 मिलियन हेक्टेयर है। अभी अगर पूछेगा इस रिपोर्ट के इस असेसमेंट के अकॉर्डिंग विश्व में जो भी, इसमें क्या होगा, जो हमारे 1990 के बाद से अगर देखेंगे, 1990 का रेफरेंस लिया गया है इस रिपोर्ट में, 1990 के पश्चात से अब तक जो विश्व के प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित वन है, इन क्षेत्रों में तो कमी आई है, ये घट रहे हैं। और ये वाले जो प्लांटेड वन हैं, जो प्लांटेड फॉरेस्ट हैं, इनमें इनके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। अगला इस रिपोर्ट का फैक्ट क्या है? वर्ष 2010 से लेकर 2020 के बीच में अगर देखें वन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वृद्धि किस कॉन्टिनेंट में, किस महाद्वीप में हुई है? तो ये एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा वनों की वृद्धि हुई है और उसके बाद ओशिनिया सेकंड नंबर पर है, उसके बाद थर्ड यूरोप कॉन्टिनेंट में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है इस दशक में, 2010 से लेकर 2020 तक। एक टर्म है इसके अंदर, शुद्ध वन हानि दर, नेट फॉरेस्ट लॉस रेट। इसका मतलब क्या है? कुछ देशों में जो वनों की कटाई है, जो वनों को काटा गया है, उसमें कमी आई है वनों को काटने में। तो कुछ देशों में वनों की कटाई में कमी के कारण जो शुद्ध वन हानि दर है, नेट फॉरेस्ट लॉस रेट है, इसमें भी कमी आई है। अब इसको समझेंगे। शुद्ध वन हानि दर है ये, अगर हम इस दशक में देखें 1990 से लेकर
1990 से लेके 2000, इस 10 साल के टाइम पीरियड में जो वन काटे गए थे वो 7.8 मिलियन हेक्टेयर है। इसका मतलब एमएचए का मतलब मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष। इस दशक में इस 10 साल के पीरियड में 7.8 मिलियन हेक्टेयर वन प्रति वर्ष काटे जा रहे थे, और उसके अगले 10 साल में देखें तो ये घटकर कितना हो गया 5.2 मिली हेक्टेयर्स प्रति वर्ष। और अब देखें जो पिछला जो दशक गुजरा है 2010 से 2020 का, इसमें 4.7 मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष इतने वन काटे गए, यानी जो वनों को काटने में भी जो है गिरावट आती गई। अब देखेंगे इस दशक के दौरान 2010 से 2020 के दौरान सर्वाधिक शुद्ध हानि दर जो है किस देश में हुई है। शुद्ध वन हानि दर किस देश में हुई है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट महाद्वीप में सबसे ज्यादा वन काटे गए हैं, तो इसको याद रखेंगे। और ये डेटा भी पूछ लेगा आपसे, 3.9 मिलियन हेक्टेयर। और अगला है दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट महाद्वीप में कितने? 2.6 MHA। अब बात आती है इसमें भारत का स्थान कहाँ पर है। अगर हम देखें पिछले एक दशक में पिछले 10 सालों में 2010 से लेकर 2020 के इस 10 साल के टाइम पीरियड में वन क्षेत्रों में वृद्धि करने वाले टॉप 10 कंट्रीज में भारत की रैंक क्या है, या भारत का स्थान कहाँ पर है। तो इसमें देखें इस 2010 से 2020 के दौरान वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि करने वाले देश कौन कौन से हैं। इसमें चाइना पहली पोजीशन पर है, ऑस्ट्रेलिया इसमें दूसरी पर, और इसमें भारत तीसरी पोजीशन पर। जो आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट, भारत की पोजीशन इसमें याद रखनी है, 3rd पोजीशन पर है भारत, और इसमें अमेरिका 7th पोजीशन पर है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। तो ये प्रश्न यहां से बन जाएगा कि पिछले एक दशक में अगर आपसे पूछेगा पिछले एक दशक में वन क्षेत्रों में वृद्धि करने वाले शीर्ष देशों में भारत को तीसरी पोजीशन मिली है, किसके अकॉर्डिंग? विश्व वन संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। एक और याद रखिएगा, जो वृक्षारोपण वाले वन जो वन है, प्लांटेशन फॉरेस्ट कवर है, वो टोटल अभी अर्थ पर कितने हैं? 131 मिलियन हेक्टेयर हैं, जो कि हमारे 45% जो एरिया था टोटल पृथ्वी पर उसका 3% है। तो इसमें 2 पॉइंट और याद रखेंगे। हाईएस्ट शेयर ऑफ प्लांटेशन फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा वृक्षारोपण वाले जो वन है किस महाद्वीप में है? साउथ अमेरिका में है। और लोएस्ट शेयर ऑफ प्लांटेशन फॉरेस्ट कहां है? सबसे कम यूरोप में है। अब एक वो लिस्ट पर नजर डालेंगे हम यहाँ कि विश्व के टॉप 10 ऐसे कंट्रीज जहां पर जो वन है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ऐसा ही हम जो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में डिस्कस करेंगे इसके पैरेलल चीजें, यानी विश्व में सबसे ज्यादा वन किस देश में पाए जाते हैं, ऐसे ही भारत में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं। देखिए इसको बोलते हैं हम विश्व में वन क्षेत्रों का वितरण क्या है, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट। विश्व में सर्वाधिक जंगल वाले क्षेत्र या देश कौन कौन से हैं, यानी स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2020, ये किसके अकॉर्डिंग है? FAO के अकॉर्डिंग है, ये याद रखिएगा, ठीक है, FAO के अकॉर्डिंग। तो इसमें विश्व में सबसे ज्यादा जंगल वन किस में पाए जाते हैं? रशिया में, रूस में, ब्राजील दूसरे स्थान पर आता है जंगलों में विश्व के स्तर पर, और कनाडा सबसे विश्व में वन क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पर कनाडा आता है, चौथे नंबर पर अमेरिका, 5वें पर चीन। इसी तरह से इस ऑर्डर को याद रख सकते हैं आप। तो ये हो गया आपका ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट। और इसी तरह से हम बात करेंगे किसकी? भारत वन स्थिति रिपोर्ट की। तो वो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और बाघों की जनगणना वगैरह भी हम उसी में ही कवर करेंगे, ठीक है। वहां से भी प्रश्न पूछे जाने, और ये तो बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है आपके लिए, जो आपको याद रखना ही रखना है हर हाल में, यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रहने थे। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारी बाकी क्लासेस, आपकी मैथ्स की, रीजनिंग की क्लासेस रात 9 बजे 10 बजे चल रही है। इसी के साथ हम अभी हमारी क्लासेस कम आने का मतलब अभी यहाँ ये है कि आपके लिए बाकी जो विषयों की क्लासेस हैं उनको लगाने का प्रोग्राम या प्लानिंग चल रही है। नोटिफिकेशन आने के पहले ही, सुपर टेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के पहले ही हम लोग आपकी क्लासेस को और तेज़ी से शुरू कर लेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।